तो कई बार तो फोन आ गए धमकियों के। अब पता है आएंगे, वो अननोन नंबर से आते हैं। एक बार तो FIR भी करवाई थी मैंने। डरे कभी? डरे? हाँ, थोड़ा सा होता तो है। अच्छा। एक बार हुआ कि मतलब और टेंशन थी उस टाइम पे, तो वो कॉल आ गया, फिर और ज्यादा टेंशन हो गई। फिर शाम को आया, मूड बन गया शाम को, मैंने इसको कॉल बैक किया जिस नंबर से कॉल आया था। तो उसको मैंने कहा भाई तूने दिन में कॉल किया था? बोला हाँ किया था, तुझे गोली मारूंगा। मैं कहा भाई तू आज मार सकता है गोली? मैं ये क्या बात है? मैं कहा आज मेरा मूड है मरने का, आज ही गोली मार सकता है तो बता कहाँ है तू? बोला मैं यूपी का कोई शहर बताया उसने, यहाँ हूँ। मैं कहा मैंने तभी गूगल पे सर्च में, तू है मुझसे इतने किलोमीटर दूर, ठीक है भाई मैं अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ, उधर से तू चल, 2 घंटे बाद हमारी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है तू आ भाई आज मार दे। परेशानी कोई और चल रही है दिमाग में? हमें वो चल रही थी। मैं कह यार तू निपटा आज, तो बोला बकवास कर रहा है तू, बच के रहे। मैं कह नहीं बचना भाई, तू मार आज, तू मार। फोन काट दिया उसने। मैं धुन चढ़ी, मैं फिर कॉल बैक किया। मैं क्या तू फोन क्यों काट रहा? भाई मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तू मारने के लिए तैयार है। भाई तेरे पास अगर पैसे नहीं आने के, तू कैब पता कर अपने शहर से, यहाँ तक डायरेक्ट कैब आएगी, ठीक है वो पैसे मैं दूंगा तुझे, ठीक है। बकवास है, पी रखी है क्या तूने, ये है वो है। फोन काटे, मैं फिर कॉल की। मैं क्या भाई मैं तुझे एडवांस पे कर दूंगा, तू अपना गूगल पे नंबर दे, मैं तुझे एडवांस पे कर दूंगा, तू बता तेरी कैब के कितने रुपए लगेंगे, तू आज मार। होता था कि भी मैं जो भी धमकी आती थी उसका नंबर मैं ब्लॉक करता था, उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया। साला पागल है। तो सर वो मतलब YouTube में जाने के लिए कैसे मन में आया कि इतने हाईली लेवल के चैनल्स को छोड़ के या उनको रेजिग्नेशन देके तो YouTube ही क्यों चुना? इन्फॉर्मेशन का क्या, कुछ और बिजनेस किया जा सकता था, कुछ ऐसा हो सकता था कि एक नया बिजनेस गेन करेंगे यार, तो ऐसा क्यों? हाँ ये हुआ है, मतलब है ना, ये सोचा भी था, ऐसी बात नहीं कि मैं चूज किया है। ये भी था कि भी और कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि जब जी न्यूज से वहां से निकले थे उसके बाद ये फेज शुरू हुआ कि अब क्या करें। अब दूसरा काम सीखा ही नहीं कोई लाइफ में, सीखा ही नहीं। तो फिर उसके बाद 2 काम आते हैं, या तो जर्नलिज्म या फिर थोड़ी बहुत कलाकारी, ठीक है। और YouTube पे ये दोनों कीड़े मारे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए शुरू किया। उस टाइम पे द वायर आया था, तो हमारा हमने एक न्यूज चैनल बनाया था भाई ये तो मेरा के नाम से, तो द वायर से ज्यादा व्यूअरशिप हमारी थी। उस टाइम पे ध्रुव राठी भी ना नया सा उठ रहा था, धीरे धीरे हमारी कई वीडियोस की व्यूअरशिप ध्रुव राठी से ज्यादा होती थी उस टाइम। क्रिकेट खेला, गुल्ली डंडा खेला, फुटबॉल खेला, हालांकि फुटबॉल खेलने का तरीका अलग होता था, ठीक है। कोई जो क्रिकेट में बॉल खराब हो जाती थी, ठीक है, वो जो फट जाती थी, वो स्कूल शुरू होने से पहले स्कूल वाले ग्राउंड में वो बॉल, और उस बॉल के पीछे 50 है तो 50, 100 है तो 100, 200 है तो 200 बच्चे, यूं ही नहीं पता कौन किसकी तरफ मार रहा है, वो उस तरीके से फुटबॉल खेलते थे। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि चोट खा के और घर बाबूजी ने बजाया और धरा? ये तो उस टाइम का मतलब है ना रिवाज था, है ना। एक तो उधर से चोट खा के आए हैं, ठीक है, घर आके बता नहीं सकते, वो छिपाना है, पैर पे इतनी चोट लगी हुई है लेकिन चलना सीधे है, कांटा चुभा हुआ है या खून आ रहा है, वो चलना सीधे है। अगर घर वालों को शक हो गया तो फिर वो अलग कुटाई है, डंडा परेड है। हाँ डंडा परेड है। अच्छा, बाबूजी से डांट ज्यादा पड़ी, बड़े भैया से पड़ी कि मम्मी जी से? माँ बाबू दोनों ही थे। ये तो ना कॉमन होता है, इनकी सेटिंग होती है माँ बाप की। तो उस टाइम पे माँ कुछ नहीं कहेगी, सही है, वो वेट करेगी बाप क्या आने का, और फिर है ना वो माँ बैठ जाएगी मुंह सुझा के, फिर वो पापा पूछेगा भाई क्या बात हुई, बात क्यों हुई, तेरी औलाद बसण देंदी नहीं जीण देंदी थी तो क्यों यार उनको चोट खा कह रहा है। वो मेरे बाप, मुझे ये याद है जो स्टार्टिंग के इंटरव्यू थे, ठीक है, तो उस टाइम पे अभी तो देखते हुए खुद ये लगता है कि एग्रेशन ज्यादा था दो इंटरव्यूज में, कि नहीं इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन था उस टाइम आपकी तरफ से, उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि नए थे उस टाइम, मीडिया का एटीट्यूड ये था, क्योंकि जिस चीजों को देखते थे ना वो आप अडॉप्ट करते थे, हम भी बच्चे थे तो था। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग का मुझे ये याद है कि स्टार्टिंग के जो 3-4 जो इंटरव्यू हुए, मतलब इंटरव्यू के बाद किसी ने हमें चाय नहीं पिलाई। अच्छा जी।
पहली बार ये हुआ था कि इंटरव्यू के बाद किसी ने बैठाया कि वे बैठो चाय पी के जाना, और फिर उसके बाद में जो बैठे पहला आदमी अनिल विज मिला था मुझे। ऐसा अगर ये मेरी मीडिया की जॉब गई है तो मेरे दिमाग में था कि नहीं अच्छी बात है, ये मीडिया की जॉब अब चले जाए, कोई समस्या नहीं है, कर लेंगे कोई ना कोई काम। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं द जीवनी शो। तो एक बार फिर हम किसी शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए, रूबरू करवाने के लिए आपको आज फिर हम लोग लाइव हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं जर्नलिज्म की, बात करते हैं पत्रकारिता की, और वो शख्सियत मेरे साथ हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, और कहा जाए तो इस उम्र के अंदर उन्होंने वो कुछ गेन किया है अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपनी लाइफ बिल्ड से। उन्होंने वो कुछ गेन किया है जो रियली कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए जरूर, जो इस लाइन में नए हैं या इस लाइन में आने वाले हैं या इस लाइन में चल रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणा बन के जो है सामने आता है। मेरी मुराद महेंद्र सिंह जी से, मेरे बड़े भाई हैं, साथ में हैं, और जरूर बातचीत करेंगे। जर्नी शुरू करते हैं उनके बर्थ से लेके हर बार की तरह, और आज तक बहुत एक्सपीरियंस उनका है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। कैसे हो? वेलकम सर, आपका द जीवनी शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जो है मतलब आज दिल चाहा कि क्यों ना इस एक तरह से पत्रकारिता जो है वो इतना पवित्र, जैसे कि चौथा स्तंभ बोला गया है सर, और उसके ऊपर दिल था कि आपसे जरूर गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए, तो जिससे एक्सपीरियंस गेन हो उनके लिए जो आज इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो सर वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच। तो सर शुरुआत करते हैं सर। हमारी जो जर्नी है, वो हमारी जो ट्रेन शुरू होती है वो होती है बर्थ से लेके आज तक। चाहे आपकी एज 80 साल है, चाहे आपको 79 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, चाहे आपकी उम्र 32 साल है, और फिर भी स्टार्टिंग हम बर्थ से करेंगे और जो हमारे एंड होगा वो होगा आपके आज तक, टिल डेट तक। तो सर कहाँ बर्थ हुआ और कब हुआ सर? जींद, ब्राकला गांव। गांव की पैदाइश है, तो लंबा टाइम 10वीं क्लास तक हम लोग रहे गांव में। ठीक है। सरकारी स्कूल की पढ़ाई रही। फिर उसके बाद क्या था कि हमारे गांव में ना पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस टाइम तक तो ये भी नहीं था कि वाटर सप्लाई वगैरह थी, और गांव में जो था वो खारा पानी था। ठीक है। तो उसके चक्कर में ना फिर हमें ये रहा कि वैसे भी करते हैं, उस टाइम से ही शुरू हो गया था कि भी गांव से शहर में जो पलायन था जी। फिर हम आगे जींद में। ठीक है। फिर वहाँ स्टडी रही एसडी स्कूल में। फिर एसडी स्कूल से के बाद हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज जींद, और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हुई। और फिर मास्टर्स के बाद तो फिर जॉब के लिए कभी नोएडा, कभी गुड़गांव, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, फिर कभी वापस दिल्ली, और फिर कभी वापस चंडीगढ़। मतलब उसके बाद तो जॉब, आजकल प्राइवेट धंधे तो खाना बदोश लाइफ होगी। ठीक है सर। तो सर जैसे गांव की आपने बात बताई, तो 10वीं तक वहां पढ़े विलेज में अपने, कैसा एक्सपीरियंस था? मस्त था। ये गांव की लाइफ तो ये है कि भी हम लोग तो ये मानते हैं कि भी अपनी जो पीढ़ी है वो ये है कि उसने सब कुछ देख लिया। हम लोगों को गेहूं से लेके कंप्यूटर तक की लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। हम लोगों ने मतलब जिस टाइम पे घरों में टीवी नहीं होते थे, और जब हम लोग टीवी पे भी दिखे, मतलब यहाँ तक का सफर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन देखा है हमने। जब किसी घर में टीवी नहीं होता था, फोन नहीं होता था, लैंडलाइन फोन नहीं होते थे, उसके बाद से लेके आज हर हाथ में मोबाइल तक का सफर हमने देखा है। सही है सर। वीसीआर आता था, फिर सीडी आई, उसके बाद फिर वो जो बिना कैमरे वाले मोबाइल आए, फिर कैमरे वाले मोबाइल आए, आज एआई आ चुकी है। सही है सर। तो ये सब कुछ देखा है। कहा जा सकता है ये एंजॉय हम लोग सबसे ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग एक टाइम पे गांव में रहे थे। सर कहा जा सकता है जो 79, 75 का जो बर्थ हुआ है ना सर, उन्होंने मतलब एक पेजर से लेके एप्पल 16 तक की रेंज हम लोग देख चुके हैं। हमने जैसे 80s वाले हैं, जैसे हम लोग 90s वाले हैं, 90s वाले तो उन्होंने ये सारा फेज देखा है देखा है ये। सर चेंजेस तो बहुत आ गए, वो कुछ वो फील होती है, वो 2 दिन याद आते हैं सर के जब कितने दोस्त थे, क्या था, पढ़ाई में कैसे थे आप? नहीं ठीक था, वैसे तो मजेदार था। अब लेकिन यूं भी नहीं कह सकते कि यार वो तो सबसे बढ़िया दिन थे। अब यूं कहने लग जाए कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो बढ़िया था, बट था बढ़िया। उस टाइम पे हम लोग एंजॉय कर गए, लेकिन अब उसी फेज में आके हम लोग ये नहीं कर सकते भाई क्या बढ़िया था। पानी भी लेने के लिए हमें जाना पड़ता था कुएं पे, गांव के बाहर टूंटी होती थी,
भैंस नहलाने के लिए जो तालाब था उसी में फिर खुद नहाते थे। तो था दौर था वो निकल गया। अब ये नहीं है कि भी हम लोग वापस, लेकिन मजा आता था। थे दोस्त उस टाइम भी, और कुछ लोग आज तक भी हैं साथ लाइफ में हैं। कुछ फिर कॉलेज टाइम के, आगे स्कूल टाइम के जो दोस्त थे, फिर जॉब के टाइम के जो दोस्त थे वो हैं। फैमिली में कौन कौन है सर? फैमिली में मम्मी पापा दादी भाई हैं, हम लोग 3 बहन हैं, शादी हो गई, फिर अभी बच्चा है, बीवी है। तो आप बड़े थे छोटे? मैं सेकंड नंबर, एक बड़ा है मुझसे, एक छोटा है। मैं इसका फायदा मुझे ये रहा कि मैंने कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई। सोचता हूँ मतलब कोई स्ट्रगल लाइफ में, कोई ऐसी कि भी मेरे ऊपर कोई बर्डन आ गया हो फैमिली का, वो कभी नहीं आया। मजले थे? हाँ, मजले हैं। बड़ा भाई संभाल लेगा, बड़े भैया है, जो माँ बाप की जो डांट होती है, और फिर कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी जो बच्चों पे धीरे धीरे आते हैं, वो बड़े भाई ने संभाल ली। भैया ने संभाल। फिर उसके बाद मेरी प्राइवेट नौकरी थी, मैं ऐसे इधर उधर भटक रहा था, ठीक है, बल्कि मुझसे पहले फिर जिम्मेदारी छोटे भाई ने संभाल ली थोड़ी बहुत। मेरा ठीक चल रहा था। मतलब बड़े भैया और छोटे भैया जो हैं वो ही, हाँ, उन्होंने संभाला। अब थोड़ा बहुत ये है कि अब मैं हो गया हूँ जिम्मेदार। ठीक है जी। कितनी एज है सर आज? 37। टच वुड। तो सर स्टडी के दौरान के कुछ लम्हे याद हों जो मतलब शेयर करना चाहें हमारे साथ? कुछ ऐसे दोस्त यार, क्या क्या किया? मतलब मैं बता रहा हूँ, गुल्ली डंडे से लेके जो है ना, आपा खो खो तक खेली है, पंजाबी जी आपा गल करिए, है ना सर? तो मतलब वो कुछ याद था अपने बच्चों को? जैसे आज जो है, अब एप्पल का जमाना आ चुका है, बच्चों के पास जो अपना लैपटॉप है, लैपीस भी जो है एप्पल के हैं, ट्राइपॉड्स भी एप्पल के हैं। तो मतलब वो जब समय था तो आप बताया करते हैं बच्चों को भी ऐसे ऐसे? खेलते थे हम लोग, क्रिकेट खेला, गुल्ली डंडा खेला, फुटबॉल खेला। हालांकि फुटबॉल खेलने का तरीका अलग होता था। ठीक है। कोई जो क्रिकेट में बॉल खराब हो जाती थी, ठीक है, वो जो फट जाती थी, वो स्कूल शुरू होने से पहले स्कूल वाले ग्राउंड में वो बॉल, और उस बॉल के पीछे 50 है तो 50, 100 है तो 100, 200 है तो 200 बच्चे। यूं ही नहीं पता कौन किसकी तरफ मार रहा है, वो उस तरीके से फुटबॉल खेलते थे। हॉकी खेली, उसके रूल चाहे बेशक अलग होते थे, लेकिन हॉकी खुद जाते थे बड़ी में, वहां से लकड़ी काटते थे भाई, जो भी मुड़ी हुई हो, फिर उसकी हॉकी बनाते थे, वो खेलते थे। फिट्टो होती थी गांव में ना, सीजन होते थे कि भी अब सीजन है ना, वो कंचे खेलने का आ गया, ताश खेलने का सीजन आ गया, अब क्रिकेट का आ गया, कोई मतलब क्रिकेट का टूर्नामेंट है तो फिर क्रिकेट खेलने लग जाते। कबड्डी खेलते थे, खो खो स्कूल में थे, खो खो भी खिलाते थे। तो गेम्स सारे खेलने लग। पसंदीदा गेम कौन सी रही है? बेशक आपका आज प्रोफेशन नहीं है, लेकिन क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट। कभी चोट भी लगी? हाँ, क्रिकेट में चोट तो लगती है, क्योंकि ना गांव में क्या होता है कि पिचेस है ना, ऐसी नहीं थी कि भाई अब ऐसी पिच होती थी, कुछ भी क्या पता वो बॉल यहाँ पे टप्पा खा के वो बिल्कुल नीचे से निकल जाए या फिर बाउंस हो जाए। ठीक, आप आगे बढ़ो तो आपकी आंख पे लगे। अच्छा, ये भी होता था ना कि चाहे आप लेदर की बॉल के साथ खेलो, चाहे कार की, टेनिस की बॉल के साथ नहीं खेलते थे उस टाइम पे। बॉल जितनी हार्ड होती थी, ठीक, वो गांव में सबसे ज्यादा टफ की बॉल के साथ खेलते थे। पैड्स वगैरह नहीं होते थे, कोई सेफ्टी नहीं होती थी, उसके साथ खेलते थे। आज मतलब उसको हाथ में लेते हुए डर लगता है कि भाई इसके साथ हम खेलते थे बचपन में, भाई वो मार दे आदमी को, इतनी खतरनाक होती थी। अच्छा, प्लेइंग सेंस भी नहीं थी। हाँ। जहां जा रहा है छक्का जाने दो, जिधर जा रहा उठाया मार दिया, उठा बंद करके मार देते थे। और वो लगती थी मतलब उस पे ना, कभी ऐसे पैरों पे तो हमेशा चोट रहती थी। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि चोट खा के और घर बाबूजी ने बजाया और धरा? ये तो उस टाइम का मतलब है ना, रिवाज था, है ना। एक तो उधर से चोट खा के आए हैं, ठीक है, घर आके बता नहीं सकते, वो छिपाना है। पैर पे इतनी चोट लगी हुई है लेकिन चलना सीधे है, कांटा चुभा हुआ है या खून आ रहा है, वो चलना सीधे है। अगर घर वालों को शक हो गया तो फिर वो अलग कुटाई है, डंडा परेड है। हाँ, डंडा परेड है। अच्छा, बाबूजी से डांट ज्यादा पड़ी, बड़े भैया से पड़ी कि मम्मी जी से? माँ बाबू दोनों ही थे। ये तो ना कॉमन होता है, इनकी सेटिंग होती है माँ बाप की तो हमेशा ही। वो क्या होता है कि भाई बच्चे तो आगे घर आके मतलब कॉन्फिडेंस में या जो भी कॉन्फिडेंस में लेके या प्यार में कि माँ सॉफ्ट है, तो कोई माँ को बता दो, माँ ने चोट लगी, तो उस टाइम पे माँ कुछ नहीं कहेगी। सही है। वो वेट करेगी बाप के आने का, और फिर है ना वो माँ बैठ जाएगी मुंह सुजा के। फिर वो पापा पूछेगा भाई क्या बात हुई,
बात की त्री उलाद बसन दिन दी जीण दिन दी नो क्यों होया नुको चोट खा कह रहा है वो मेरे बाप डंडा उठा के और दे धुनाधन। सर मतलब वैसे पूछना तो नहीं बनता, लेकिन किन किन चीजों से मार पड़ी है? थप्पड़, मुक्के, चप्पल, चिमटा, फुकनी, डंडा, मतलब कोई भी लीगल हथियार। क्योंकि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो सर मेरी मम्मा, मेरे को, मैं सरदार फैमिली से हूं तो मेरे केस हैं। और मेरी मम्मा जब मेरे को नहलाया करते थे ना सर, और नहलाना उन्होंने मुझे, और ठीक है केस तो बुजुर्ग ही बड़े ही नहलवाते हैं, तो बस ये उन्होंने मेरे को मेरे बालों में मुक्के मारने, और जब मैंने कहना नहीं मानना या आंख में साबुन चला जाना, तो वो दिन आज भी याद आते हैं सर। उनका जो दही के साथ नहलाते थे, आज कहाँ दही रह गया सर, आज डेयरी का प्रोडक्ट है, खाओ, खाने में डाइजेस्ट नहीं होता तो स्किन पे क्या डाइजेस्ट होगा। अच्छा एक और है, अभी ये तो पीटते थे, उन्होंने तो खूब मजे लिए पीट पाट के। अब हम लोग अपने बच्चों को डांटते भी हैं तो सबसे ज्यादा ये लोग चिल्लाते हैं, बालक ने डांटा करे। अच्छा, बालक ने डांटा करे, सही है, पिट्या करे। वो डंडा भूल गए जो जिससे पिटाई होती है। पिट्टे तो बहुत है सामने, पिटते हैं जाए तो कामयाब हो गए। सही, नहीं तो दुनिया बर्बाद हो ही रहे। सही है सर, ये बात सच है सर। आपके ये जो बोल हैं ये बहुत कीमती बोल हैं कि आज कामयाबी इसीलिए है क्योंकि हम पिटे हैं या उनके रूल रेगुलेशन में माना है सर, माना है, आदर्श माना है, अपने माता पिता को उनका कहा माना है। ये चीजें बड़ी सर मैटर करती हैं। हॉबीज में क्या क्या है सर? हॉबीज में तो पाजी वही है कि अभी तो रहा नहीं कुछ, है ना क्या, तो क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा रहा नहीं। क्या हॉबीज, मतलब पहले होता था, क्रिकेट कह रहा हूँ, क्रिकेट नहीं, खाने में आज भी खेलने या घूमने में, तो हम बताता हूँ, स्टडी में, सारी चीजों में बता रहा हूँ। अभी तो है ना, इंटरनेट सर्फ करते रहो, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो। एक अच्छी बात है कि मैं शॉर्ट्स वगैरह कम देखता हूँ, मैं इससे बचा हूँ। मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, अपनी वीडियोस वगैरह डालो, अपना भूल जाओ, मैं कभी ना स्क्रॉल नहीं करता। ठीक है अपना, ठीक है। शौक तो ये है, बाकी म्यूजिक सुनता हूँ तो सुन लेता हूँ, नहीं तो ये भी है कि मैं कई घंटे ना, कई बार ये होता है कि मैं गाड़ी में अकेला सफर कर रहा हूँ और मुझे बाद में याद आता है कि मैं 4-5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ या मैं चला के पहुंच गया, मैंने रास्ते में अपना मतलब म्यूजिक प्लेयर भी ऑन नहीं किया। बस ठीक, अपना सोचते सोचते चल रहे हैं सर। मिल जाए तो सारे शौक हैं, अगर नहीं मिले तो ठीक है, चल रहा है। जो हमारा स्टेशन है ना सर, वो तो आपके उस पॉइंट पे आने वाला है कि आपसे सीखना क्या है हमने या नई जनरेशन ने। तो सर फिर भी अगर आज की हम बात करें तो हमें इंटरनेट को किस तरह से यूज करना है? मान लीजिए इंटरनेट में हमने यूट्यूब देखना है तो किस तरह की वीडियोस हमने देखनी है, किस चीज में इंटरनेट को यूज करना है, अपने माइंड में क्या लेके जाना है? नहीं, सबसे पहले बात तो है ना कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप कर क्या रहे हैं। भी आप स्टूडेंट हैं तो इंटरनेट भरा पड़ा है इंफॉर्मेशन से, स्टडी मटेरियल से इंटरनेट भरा पड़ा है। आप किसी सब्जेक्ट के बारे में कितनी भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। आपको किताबें मिल जाएंगी, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, आपको रिसर्च वर्क मिल जाएगा। आप स्टूडेंट है तो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। अभी तो जो कोचिंग क्लासेस हैं वो ज्यादातर आपकी यूट्यूब पे लाइव चलती हैं। ज्यादातर जो पेड कोर्सेज हैं वो आपको इंटरनेट पे लिंक मिलेगा, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो ये जबरदस्त यूज है। उसके बाद फिर और प्रोफेशनल्स हैं भी, आप चाहे क्लर्क से लेके आप आज की तारीख में एआई यूज कितना जबरदस्त है, वो इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी है। ठीक है, आप क्लर्क से लेके आप कंटेंट क्रिएटर तक आप इंटरनेट का जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये लाइफ को इजी मतलब इंटरनेट जो है वो गेन करना है उससे हमने, लेकिन वो क्या बेस्ट डील गेन करनी है वो हमारे ऊपर है। हाँ, वो तो यही है ना कि भी चीजें तो सब हैं, भी सुई है, उससे आप कपड़ा भी सी सकते हो, उससे मरीज का इलाज भी कर सकते हो। सही कह रहे हैं सर। किसी को चुभो भी सकते हो, ये तो है ही। लेकिन आपको क्या क्या यूज करना है। आपको इंटरनेट तो बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है, मतलब मैन काइंड के उसमें डेवलपमेंट के प्रोसीजर में एक बहुत जबरदस्त अगर फेज है तो वो इंटरनेट है। मतलब कितना आसान बना दिया है इसने चीजों को। और अभी भी इंडिया में तो है ना कि फुल स्केल पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि भी हम कितना काम इस तरीके से कर सकते हैं। कोरोना में थोड़ा बहुत आया लोगों में ये अकल आई, बहुत सारे ऑफिसेज बंद हो गए, बहुत सारी कंपनियों ने ऑफिसेज बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि भी कोरोना में हमने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया, काम उतना ही हो रहा था, हमारे तो जो ऑफिस के जितने खर्चे थे वो बच गए।
और वो जो एम्प्लॉय तंग होके आता था, इतने सारे जाम में से निकल के, अपनी गाड़ी का खर्चा, कन्वेंस का खर्चा, और फिर टाइम जो वेस्ट होता था वो सारा उनका भी बच गया, उनके लिए भी कन्वीनियंट है। तो ये अभी तक तो फुल स्केल में इस्तेमाल होना भी शुरू नहीं हुआ है। सर मीडिया लाइन में टचवुड आपने बहुत नाम कमाया, तो कब आए मीडिया में? जो जॉब्स थी वो किस तरह की जॉब्स की, या यही जो फैक्टर है यही आपने शुरू से मीडिया में रहे, या कोई और जॉब भी लाइफ के अंदर की? जॉब तो मुझे याद नहीं आता कि कोई और की, क्योंकि मैस कम्युनिकेशन हो गई थी मेरी 9-10 में हो गई थी, यूनिवर्सिटी से हुई है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर हम लोग चले गए नोएडा। ठीक है। एक्चुअली नोएडा में क्या था, हम लोग पहले ये था कि भी इंटर्नशिप करनी होती थी। अच्छा। क्योंकि मीडिया में कोई था नहीं, कोई फैमिली में कोई आसपास था ही नहीं, ठीक है। कोई सीनियर थे, उनकी सलाह पे मैंने मास कम्युनिकेशन कर ली थी कि मीडिया में काम करना है, क्योंकि उस टाइम पे एक अखबार में करते थे। तो चले गए हम लोग। तो इंटर्नशिप करनी थी मुझे, जब मैं फाइनल ईयर में था यहाँ पे। तो इंटर्नशिप के लिए जुगाड़ क्या लगा, मेरा छोटे भाई का एक दोस्त था, उस दोस्त के भाई का एक दोस्त था, वो फोकस टीवी में काम करता था। तो भी वहां पे मैं गया, नोएडा में सेक्टर 4 में था उस टाइम पे फोकस टीवी। बाद में ये फिर है ना जिंदल ने खरीदा था बाद में, अभी तो खैर ले उन्होंने भी बेच दिया है। हरियाणा का फोकस टीवी खूब फेमस हुआ था। वो पहले मतलब वहां पे थे फोकस टीवी एम्पावरिंग वीमेन के नाम से। तो फिर वहां पे जब मैं गया तो मतलब इंटर्नशिप भी उस टाइम पे इतनी मुश्किल होती थी कि 7 दिन है ना, मैं जैसे गया, वो जिससे मिलना था मैं उसको बता देता, रिसेप्शनिस्ट बोल देती कि जी वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मैं जैसे सवेरे 10 बजे पहुंच गया, वो फिर बताता कि मेरी शिफ्ट शाम की है तो 3 बजे आएंगे। तो आते ही मिलते हो, ठीक हो, कैसे हो, खाना वाना खा लिया? मैं खा लिया। मैं एक बार ऊपर बात करके एचआर से बात करके बताता हूँ। तो फिर वो अपने काम में लग जाते, ठीक है, उन एचआर वगैरह से बात करते होंगे। तो फिर वो एचआर कहते कि कल को या फिर थोड़ी देर में देखते हैं, क्योंकि वो नया नया चैनल खुला था, तो सारे अपने अपने और कामों में बिजी थे। तो मतलब एक हफ्ता मुझे ये याद है कि मैं एक हफ्ता जाता था, रिसेप्शन पे बैठता था और शाम को वापिस आ जाता था। सवेरे जाता था, शाम को वापिस आ जाता था। तो उसके बाद जाके वो इंटर्नशिप लगी थी। हाँ, तो महीना 1.5 महीना की थी वो इंटर्नशिप। फिर उसके बाद वापिस कोर्स पूरा किया मास कम्युनिकेशन का। फिर उसके बाद वापिस नोएडा गए। तो नोएडा गए तो मेरी जॉब पहले लगी थी सुदर्शन न्यूज में। सुदर्शन न्यूज आजकल तो फेमस है, उस टाइम पे कोई नहीं जानता था, ठीक है, था ही नहीं वो, बेचारा गरीब सा चैनल था। तो वहां पे जॉब शुरू की थी एज एन एडिटर, तो वीडियो एडिटर वहां की। फिर उसके बाद जो ठीक ठाक जो है ना, मतलब सही मीडिया में काम करने का जो एक्सपीरियंस हुआ वो हुआ हरियाणा न्यूज से। हरियाणा न्यूज होता था, उसमें मतलब ऑटोमेशन का और ज्यादा सा ना इतना का बोला पुराना सा सेटअप था उसका, लाइव भी नहीं था वो उस टाइम पे। मतलब मुझे ये याद है। सर ये कौन से सन की बात है? ये मान लो कि 11 तक की बात आ गई। हाँ, 11-12 के आसपास की बात है, 2011-12। उस टाइम पे हरियाणा न्यूज में मतलब इतना था कि डीवी पे रिकॉर्ड होता था बुलेटिन। और मेरी जब नाइट शिफ्ट होती थी तो मुझे ये याद है कि भाई मैं रात को बुलेटिन रिकॉर्ड किया, पहले बनाते थे, फिर उसको रिकॉर्ड करते थे, फिर एडिट करवा के, ठीक है, पीसीआर को दे देते थे कि इसको 7 बजे टेलीकास्ट कर देना, रिलीज कर दो। और कई बार ये होता था कि भी वहां से 5 बजे फ्री होके, जब अगले दिन की छुट्टी है तो मैं घर आता था जींद। तो मैं वहां से देख के मैं घर आके अपने बुलेटिन को लाइव देखता था। जो मतलब करके आए कारगुजारी, वो कार करके आए हैं तो लाइव देखता था। वो टीवी पे दिखने का उस टाइम पे तो शौक था ना पूरा। सर मीडिया में आने का जो फैसला था वो घर पे कोई था नहीं, आपने बताया मीडिया में, तो सर कैसे, क्यों मीडिया ही, क्यों, वाई, क्या रीजन? बस ऐसे ही, एक मैं बता रहा हूँ, एक सीनियर थे हमारे, वो काम करते थे हमारे कॉलेज में, सीनियर थे, ठीक है, उनको बड़ा मानता था मैं, आज भी हैं वो। कई चीजों में जब भी मुझे लगता है ना तो सलाह वगैरह लेनी होती है, तो मैं, पवन आर्य जी हैं, तो उनको बड़ा मानता था मैं। तो फिर उनको देखता था, ऑब्जर्व करता था। फिर एक अजय गर्ग थे, ठीक है, वो भी उसी लाइन में थे। तो फिर उनसे मैं क्या यार, क्योंकि और तो ज्यादा सा मेरे आसपास वाला है ना कोई बंदा अभी लेटेस्ट किसी ने प्रोफेशन कोई नया चूज नहीं किया है, तो ये 2 एग्जांपल थे, तो मैंने कर लिया वो। आप आदर्श हैं, आप कहते हैं ना जो गुरु भी मानते हैं आपको, मानने वाले, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई है, मैं नाम भी नहीं लूंगा है ना पब्लिकली, लेकिन आपके गुरुवर याद है आपको, या मिला करते हैं? बहुत सारे हैं जी, मिलते हैं मीडिया में, वो खूब हैं जी, यूनिवर्सिटी में कदम कदम पे। अच्छा यूनिवर्सिटी में, हाँ यूनिवर्सिटी में भी हैं,
भाई कदम कदम पे गुरु हैं, क्योंकि वो जो है ना पहले होता था एक गुरु का कॉन्सेप्ट होता था, अब वो तो है नहीं। अब आपको हर ऑफिस में एक गुरु मिल जाएगा, हर मतलब नए ऑफिस में फिर एक और मिल जाएगा, आपको आपके पड़ोस में एक मिल जाएगा, प्रोफेशन में मिल जाएगा, प्रोफेशन में मैं कह रहा हूँ अलग अलग जगह पे ना, फिर एक सब्जेक्ट का एक अलग मिल जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं ये नाम लेने लग जाऊं तो फिर ये हो जाएगा, मैं समझ गया, उनका नहीं लिया, का लूंगा तो फिर बहुत सारे छूट जाएंगे। मैं समझ गया सर। और वो तो सर किस एज तक जो है, किस टाइम तक जॉब जो है वो की, और उसके बाद जो है किन किन चैनल्स में शुरुआत आपने सुदर्शन से की, और कुछ ऐसा मौका कभी आया सर भाई यार लाइन गलत चूज कर ली? जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मान लीजिए मेरा फार्म है किसी चीज का, और मैं बाद में फील करता हूँ यार ये आज के टाइम में मैंने गलत फील्ड ले ली, अगर शायद वो ली होती तो मैं इससे भी ऊपर होता, तो कभी ऐसा मन में आया सर? ये तो रोज की बात है, आदमी जो काम करता है ना, हाँ जी, वो उससे खुश नहीं होता। बहुत रेयर बंदा मिलेगा जो आपको यूं लगेगा कि भाई साहब मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बड़ा मजा आता है। ये तो रोज फील होता था। जिस दिन शिफ्ट से ज्यादा काम करना पड़ गया, जिस दिन मन नहीं है उस दिन भी काम करना पड़ गया। भाई इस बार छुट्टी का प्लान था लेकिन छुट्टी एंड टाइम पे कैंसिल हो गई। ठीक है, ये मान के चल रहे थे कि भाई आज ये कवरेज के लिए जाना है, रिपोर्टिंग जब फील्ड में उतर गया था जी न्यूज में, तो भी कवरेज के लिए जाना है कि भाई 4-5 बजे तक तो निपट ही जाएगा, लेकिन वो निपटा सवेरे 4 बजे, तो उस दिन फील होता है। तो ये तो बहुत बार होता ही रहता था, होता रहता है सर। ये था कि जैसे हरियाणा न्यूज, फिर हरियाणा न्यूज के बाद खबरें भी तक था गुड़गांव में उस टाइम पे, तो गुड़गांव में वहां पे खबरें तक में काम किया। फिर A1 तहलका चैनल शुरू हो गया था इधर चंडीगढ़, A1 तहलका शुरुआत वाली टीम थी, उसमें हम लोग थे। तो A1 तहलका में मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। A1 तहलका सुपरहिट भी बहुत हुआ था उस टाइम पे, मतलब बच्चे बच्चे की जुबान पे A1 तहलका का नाम था, तो हम लोग उस चैनल में थे। फिर A1 तहलका के बाद मैं जी न्यूज में गया था। फिर जी न्यूज के बाद थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि फिर वहां पे उस टाइम पे हो गया था, वो सीएम के साथ हुआ था एक नोटबंदी के टाइम, तो क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद जी न्यूज की नौकरी चली गई थी, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम मैंने कोई जॉब वगैरह नहीं की, क्योंकि वो काफी मुद्दा गर्म हो गया था, और ना कंट्रोवर्सी में ना वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, छोड़ो कुछ नहीं, आराम करो। फिर उसके बाद एक एनडी हरियाणा करके चैनल था जो A1 तहलका वालों का ही था, तो फिर उसके साथ काम किया। फिर थोड़े दिन खबरें भी तक में काम किया, फिर उसके बाद अपना शुरू कर लिया। नहीं, फिर उसके बाद मैं जस हिंदी में काम किया। जस हिंदी, जस पंजाब, जस पंजाबी, हाँ, ये ना यूएस बेस्ड चैनल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उस पे काम किया मैंने। जस पंजाबी में हमारे भी नोन है, जस पंजाबी यूएसए में है, कैलिफोर्निया से चलता है। हाँ, उसमें हमारे नोन है, वो वहीं से। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा कुछ ऐसा, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस तो पूछेंगे ही, प्यारा क्या रहा? प्यारा ठीक था, मतलब है ना। कभी फील्ड में भी रहे सर? हाँ, फील्ड में रहा मैं, फील्ड में। जनता का कंप्रोमाइज कैसा रहा, कोऑपरेशन कैसा रहा? अरे जबरदस्त। फील्ड में उतरे हम लोग तहलका में जैसे एंकरिंग करते थे जी, तो लेकिन ना स्पेशल प्रोग्राम के लिए फील्ड में भी जाते थे। ठीक है, तो वहां से फील्ड में उतरना शुरू किया, इंटरव्यू के लिए फिर फील्ड में जाते थे। फिर उसके बाद इधर चले गए थे, जी न्यूज में किया, तो पहले तो हेड ऑफिस में काम किया, लेकिन फिर मेरा ये है ना, ये हो गया था कि जो ना एक नया सा चस्का होता था ना कि भी ये जो मेन स्ट्रीम चैनल है, क्योंकि 3-4 चैनल थे, एबीपी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, कि भी इनमें अगर आप मीडिया में काम करते हो तो इनमें आपका काम करने का सपना रहता है कि भी यहाँ पे कभी एंट्री होनी चाहिए। तो वो हो गया था 6-8 महीने में ना, मनसा हो गया था, बहुत हो गया, वापिस चंडीगढ़ की याद आने लगी थी। तो मेरा मन था कि भी चंडीगढ़ में वापिस चला जाऊं, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि हरियाणा ब्यूरो खाली हो गया, तो हरियाणा ब्यूरो इनका हिसार में था, तो बोला वहां है अगर तुम्हें हरियाणा ब्यूरो संभालना है तो फिर वो हरियाणा ब्यूरो संभाल लिया। तो फिर वो पूरा फील्ड में रहे काफी टाइम तक। शागिर्द कौन कौन बनाए आज तक? नहीं, शागिर्द कौन होते, जो कलीग होते हैं, ठीक है, दोस्त होते हैं। नहीं, शागिर्द है तो थोड़ा सा पुराना वर्ड है, लेकिन शागिर्द होना जरूरी है ना, ऐसी नजर से कोई देखा ही नहीं। आदर्श किन किन के आप, कोई ऐसा चेहरा याद? एक मैं मुझे कोई आदर्श बनाएगा तो बर्बाद ही होएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, फिर मतलब नॉट इस लेवल पे कोई क्या आदर्श, ऐसा कौन सी तीर मार लिए लाइफ में कि भी कोई हमें आदर्श बनाए। कभी फील्ड में ऐसा भी हुआ है कि लगा भी अब तो फंस गए भाई? ना, ऐसा नहीं हुआ कभी, ना ऐसा नहीं हुआ।
भीड़ भड़ाके की भी रिपोर्टिंग की है, रैलियों की भी रिपोर्टिंग की है, धरने प्रदर्शनों की भी की है। क्योंकि ना ये फर्क होता है, ये मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम ये आती है बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ आती है, साथ वालों के साथ आ जाती थी कि भी आप है ना रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए हो हरियाणा में, लेकिन आप हो कहीं बिहार के, आप हो कहीं यूपी के, तो आप है ना यहाँ के लोगों के टेम्परामेंट को नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे जो वो आप बोलना चाहते हो, ये सामने वाला बंदा सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है, आप उसके टेस्ट के हिसाब से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये उनको समस्या आ जाती है कई बार, तो उनके साथ हो जाता है ये जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो कम्युनिकेशन। हमने हरियाणा जो है ना फील्ड की रिपोर्टिंग हरियाणा की रही, तो उसमें कभी कम्युनिकेशन का गैप नहीं आया। हाँ, आ जाता है वैसे कई बार, हाँ बहुत बार आ जाता है ना, क्योंकि पता है ना भी सामने वाला जो बोलना चाह रहा है उसे पहले समझ रहे हैं या फिर उसको उसकी भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ज्यादा सा कर रहा है कि भाई फलाना है, अच्छा तू है कि हाँ भाई मैं हूँ, कितका है तू, हिसार का, मैं जींद का हूँ, ये बता, तो वो अगला समझ जाता कि नहीं अपने ही में है, अपना है। मैं सर जब दिल्ली था तो दिल्ली विज्ञान भवन के अंदर मतलब कई हमने मीटिंग जो है देखी, और वहां पर अलग अलग स्टेट से जर्नलिस्ट आए हुए थे बहुत, उनके साथ मैंने देखा कैसा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन नहीं समझ पा रहे। हाँ। जो इस तरफ के हमारे किसान थे वो कम्युनिकेशन नहीं समझ में आ रही है, उनको फॉलो नहीं, कई बार वो बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन फ्लो कुछ निकल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता था, कहीं ना कहीं निकल के आती थी ये चीज। तो शादी कब हुई? 2015 में। मैडम हाउसवाइफ है या अभी जर्नलिस्ट? नहीं, वो वर्किंग है। उनकी तरफ से सपोर्ट है? शादी के बाद जर्नलिज्म था या पहले? नहीं, शादी के पहले से ही था, पहले से था, पहले से कई साल हो गए थे, शादी इसलिए हुई फिर उसके बाद ठीक है चल रहा है, विवाह लाइफ बढ़िया चल रही है। हाँ, टाइम देते हैं परिवार को, बाबूजी को, बड़े भैया को? या मैं तो टाइम मैं घर पे रहता हूँ, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है जी। सर YouTube की अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ YouTube पे आपने ऐसे मैसेजेस दिए हैं जो बहुत जरूरी हैं, या जिनको वो मैसेज की नीड है उनके तक सफल किया है उन्होंने उनको। तो सर वो मतलब YouTube में जाने के लिए कैसे मन में आया कि इतने हाईली लेवल के चैनल्स को छोड़ के या उनको रेजिग्नेशन देके तो YouTube ही क्यों चुना? इन्फॉर्मेशन का क्या, कुछ और बिजनेस किया जा सकता था, कुछ ऐसा हो सकता था कि एक नया बिजनेस गेन करेंगे यार, तो ऐसा क्यों? हाँ, ये हुआ है, मतलब है ना, ये सोचा भी था, ऐसी बात नहीं कि भी मैं चूज किया है, ये भी था कि भी और कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि जब जी न्यूज से वहां से निकले थे उसके बाद ये फेज शुरू हुआ कि अब क्या करें, अब दूसरा काम सीखा ही नहीं कोई लाइफ में, सीखा ही नहीं, तो फिर उसके बाद दो काम आते हैं, या तो जर्नलिज्म या फिर थोड़ी बहुत कलाकारी। ठीक है, और YouTube पे ये दोनों कीड़े मारे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए शुरू किया। अब दिक्कत ये हुई कि भी हमने YouTube वाला भी 17 में शुरू कर दिया था शायद, हाँ 2017 में, जिस टाइम पे ना नया नया ऐसा बूम आना शुरू हुआ, मुझे पता है कि उस टाइम पे द वायर आया था, तो हमारा हमने एक न्यूज चैनल बनाया था भाई ये तो मेरा के नाम से, तो द वायर से ज्यादा व्यूअरशिप हमारी थी उस टाइम पे। ध्रुव राठी भी ना नया नया सा उठ रहा था, धीरे धीरे ना हमारी कई वीडियोस की व्यूअरशिप ध्रुव राठी से ज्यादा होती थी उस टाइम पे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि हम 3 लोग थे, तो हमने शुरू तो किया वो, लेकिन फुल टाइम नहीं रखा हमने, टाइम नहीं दे अपने अपने कोई और काम धंधे जो थे वो पकड़े रहे, लेकिन उसकी तरफ कम से कम ध्यान दिया। फिर वो बीच में बंद हो गया, फिर मैं आपका रिपोर्टर मैंने शुरू कर लिया, साथ में कोई और जॉब करता रहा, इसको साइड बाय साइड चलाता रहा, और जॉब करता रहा साइड में, फुल टाइम मैंने नहीं किया। सच बताऊं तो फुल टाइम मैंने अब शुरू किया है यूट्यूब, कि भी मैं अब फुल टाइम यूट्यूब करूंगा। यूट्यूब जो है सर उसके मतलब जैसे बेनिफिट्स तो हैं, चलो वो अगर आप मेहनत स्ट्रगल कर रहे हैं सर, किस तरह से जो नई जनरेशन है वो, आपने टिकटॉक देखा था पहले, आज आप वही स्क्रॉल वाली वीडियोस देख रहे हैं, तो मतलब बेतुकी वीडियो जो है उसको चलाया जा रहा है। कई जगह मैंने चीजें देखी हैं, आपने देखी होंगी। तो सर क्या कंटेंट हमें लेके आना चाहिए जिससे हमारे देश का, हमारे शहर का एक भला हो सके? हम क्या बेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें अर्निंग भी आए, और मेन चीज ये है कि हम मैसेज अच्छा कन्वे करें? इसमें पता है क्या सर, ये कैटेगराइजेशन है ना, ये ना तो हम कर सकते, ये जो जिसको करना है ना वो करे, क्योंकि क्या है ये वीडियो तो ठीक है, आप एजुकेशन कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, आप मौसम की जानकारी दे सकते हो, एजुकेशन में भी हजारों सब्जेक्ट्स हैं,
आप किताबें पढ़ के सुना सकते हो, किताबों का रिव्यू कर सकते हो, आप पॉडकास्ट कर सकते हो, आप इंटरव्यू कर सकते हो, आप शॉर्ट्स बना सकते हो, आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। पॉलिटिक्स में इतना वास्ट एरिया है, आप गाने बना सकते हो, आप मूवीज बना सकते हो, तो इतने बहुत सारे फील्ड है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप बेस्ट कौन सा कर सकते हो, कि भाई मैं किसी को या आप किसी को इस दायरे में कैसे बांध सकते हो कि नहीं यही करना चाहिए जी, बाकी तो खराब है। भाई आप क्या हो। और खासतौर पे ये जो इस तरीके की बातें ना हमारे आपके जैसे लोग ही करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि बस हम ही लोग चला रहे हैं यूट्यूब को। भाई यूट्यूब आपके लिए तो हमारे लिए तो बनी नहीं थी, सच्ची बात तो ये है, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी। फिर हमारे जैसे लोग आगे जो पॉलिटिकल कंटेंट वगैरह डालने लगे, फिर इसमें और तरीके की वैरायटी आई। आज भी यूट्यूब वगैरह के उस पे आपको एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, इन दो तरीके के कंटेंट की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, सबसे ज्यादा। सही है सर। सर जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ और टचवुड वो बहुत कहते हैं ना, आपने बहुत बैठे हैं उस चेयर पे, किस किस का इंटरव्यू किया, कैसा कैसा इंटरव्यू किया, राजनेताओं की बात करें या किसी ऐसे बिजनेस टाइकून की बात करें, किन किन का इंटरव्यू किया, और ऐसा कोई इंटरव्यू जो अभी तक याद हो? नहीं, इंटरव्यू तो लगभग सारे याद हैं। इंटरव्यू तो मैं शायद मुझे जो याद है कि मैंने शायद कैप्टन अभिमन्यु का जो मतलब आधे 1 घंटे का जो होता है कि स्पेशल इंटरव्यू, बाकी 1 to 1 जो होते हैं वो चाहे 5 मिनट का हो जाए, 10 मिनट का हो जाए, स्टूडियो में जो जुड़ते थे तो फिर तो उस टाइम पे तो आते ही रहते थे पहले तो कि स्टूडियो में ना कोई अलग अलग, आज तो कई सारे लोग मंत्री भी हैं, ठीक है, कोई अच्छे उस पे पोस्ट पे भी हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि उस टाइम पे तो ये था कि भी कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी वालों से ज्यादा दोस्ती थी, क्योंकि यही रहता था ना उस टाइम पे। तो मीडिया का मतलब ये होता था कि जो सरकार है उसको अच्छे से खींच के रखो, तो दोस्ती ओपोजिशन वालों से होगी। तो उस टाइम पे वो आते रहते थे। शायद फुल फ्लैश जो इंटरव्यू था मुझे याद है शायद कैप्टन अभिमन्यु का पहला किया था। उस टाइम पे फिर ये मंत्री होते थे, कैप्टन अजय यादव थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, था तो चैनल उसका, मेरा उसका इंटरव्यू का प्रोग्राम था उसका एक, हाँ, A1 पंचायत, A1 पंचायत, ठीक है। फिर आपके कुरुक्षेत्र से थे, पूर्व राज्यसभा सांसद थे, शायद उनका गुजर चुके हैं। फिर वो जो बाकी लोकल MLAs वगैरह जो उस टाइम पे थे उनका किया खूब। अच्छा जी, हिमाचल में भी मैं एक बार रिपोर्टिंग पे गया था। उस टाइम पे JP नड्डा जी है ना, शायद सेंटर में मंत्री थे वो, उस टाइम पे वो नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे बीजेपी के, उनका किया था। अपने केंद्र में मंत्री थे ये कृष्णपाल गुर्जर, तो इनका किया था। वो हिमाचल में गए हुए थे, एक्चुअली मोदी की रैली होनी थी। तो बहुत सारे हैं नाम तो। और था जिसका ना आधे घंटे का किया ना, अच्छा ये अशोक अरोड़ा जी हैं, हाँ। ये अनिल विज जी हैं। मुझे ये याद है जो स्टार्टिंग के इंटरव्यू थे, ठीक है, तो उस टाइम पे अभी तो देखते हुए खुद ये लगता है कि एग्रेशन ज्यादा था दो इंटरव्यूज में, कि नहीं इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन था उस टाइम आपकी तरफ से, उस टाइम पे, हाँ, क्योंकि नए थे उस टाइम। मीडिया का एटीट्यूड ये था, क्योंकि जिस चीजों को देखते थे ना वो आप अडॉप्ट करते थे, हम भी बच्चे थे तो था। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग का मुझे ये याद है कि स्टार्टिंग के जो 3-4 जो इंटरव्यू हुए, मतलब इंटरव्यू के बाद किसी ने हमें चाय नहीं पिलाई। अच्छा जी। पहली बार ये हुआ था कि इंटरव्यू के बाद किसी ने बैठाया कि भी बैठो चाय पी के जाना, और फिर उसके बाद भी जो बैठे, पहला आदमी अनिल विज मिला था मुझे ऐसा। अच्छा। उससे पहले कई इंटरव्यू हो गए थे, वो इंटरव्यू में ही इतनी वो हो गई थी कश्मकश, इतनी कशमकश हो गई थी कि वो अपना माइक निकाला और ठीक, वो फिर बाद में जिसको शिकायत करनी होती थी, वो जिसके थ्रू उसको लाइन अप किया था, ओके, तो उसको शिकायत कर देता था, बात खत्म हो जाती थी। तो पहला आदमी था अनिल विज, उनके साथ हुई थी अच्छी खासा, मतलब जो होता है खींचतान वो हुई थी, लेकिन वो इंटरव्यू के बाद भी मतलब चाय वगैरह हमने बैठ के पी, वो हंसी मखौल हुआ। फिर उसके बाद दूसरा आदमी मिला था अशोक अरोड़ा जी, ठीक है, हाँ। ये 2 लोग जो स्टार्टिंग में कि भी इंटरव्यू के बाद भी ये लोग हंसे बोले बात की, इन्होंने बुरा नहीं माना। पक्की तो ये था कि कई लोग नहीं, वो जो इंटरव्यू था वो इंटेंशनल नहीं था, वो एक ड्यूटी थी। हाँ ड्यूटी थी, हाँ ड्यूटी। मैं कह रहा हूँ इनके साथ भी तो वही बातें हुई थी। सवाल तो ये उस टाइम पे तो ये होता था जी, आप मुश्किल से मुश्किल जितना पूछो। और दूसरा क्या है
कि भी मुझे नया नया ना इस तरीके का स्पेशल प्रोग्राम मिला था। स्टूडियो की एंकरिंग के बाद ये बड़ी होता था कि भाई ये ना जो चैनल का जो सीनियर चेहरा होगा ना वही इस तरीके के प्रोग्राम करेगा, कॉम्प्लिकेटेड भी कह तो सकते हैं। ये मतलब है ना, और मेरी उम्र थी कम, तो मुझे ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी और ये मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस चक्कर में सवाल फिर है ना, कोशिश ये रहती थी कि अगला अनकंफर्टेबल हो, ऐसा ना हो कि भी मैंने पूछ दिया और उसने सरकारी सा जवाब दे दिया जैसे उसके पास पहले से बना हुआ रखा हो, ये पकड़। तो ये कोशिश रहती थी कि ये हो, ट्रेलर अच्छा कट जाए, तो इस वजह से होता था। धड़कन बड़ी थी कभी? आगे वो चलिया है ना, अब पंगा की ले लिया, धड़कन बढ़ी कभी? नहीं, ये तो हुआ नहीं शायद, क्योंकि स्टार्टिंग में जब है ना एंकरिंग करते थे तब तो होता था, और उसमें भी वो इस वजह से नहीं होता था कि वो जो बुलेटिन बनाया है, जो मुझे रीड आउट करना हो, मैंने खुद बनाया है, खुद लिखा है। अच्छा, वो हरियाणा न्यूज से शुरू किया था, तो उस टाइम पे वो लाइव नहीं था, अगर उसमें गलती हो गई तो उसको कह देते रोको, दोबारा करूंगा ये वाला। तो ये वो धीरे धीरे ना वो मतलब सांचे में ऐसे ढले कि इस प्रोसीजर से नहीं निकले कि भी अब तो ना इससे बात करनी है या आज ये करना है, तो धड़कन बढ़ गई है, तो उस प्रोसीजर का हिस्सा बने नहीं कभी। किनको देख करके ये मन में आता था नहीं यार मैंने करना? जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो नाम था हमारे बड़े भाई अमीन से जी, आप अच्छी तरह जानते होंगे, राजेश जी है ना जी, राजेश जी ना, चौहान साहब, राजेश चौहान लिविंग इंडिया में थे। तो हम लोग वहां जब पहुंचे दिल्ली, तो उन्होंने मेरा 1-to-1 चल रहा था, हर जगह 1-to-1 चलता था, जैसे लिया और बाइटें चल रही हैं, हम लोग स्टोरीज करते। तो वो लिविंग इंडिया की जब आईडी उन्होंने मुझसे बाइट लेने के लिए मेरे आगे की, उसमें दिल में आके एक बार यार लिविंग इंडिया के टीवी पे बोलना है, और बड़ा मन था। और उस दिन में मतलब वो टाइम परमात्मा ने दिया, मतलब एक ऐसा बड़ा चक्कर के दोबारा लिविंग इंडिया के लिए खड़े हुए और अच्छी अच्छी स्टोरीज की, है ना। तो मतलब वो प्राउड मोमेंट्स आती हैं। आपकी प्राउड मोमेंट्स क्या थी कि यार मैं उनको देख के आज इस जगह पे खड़ा हूँ और आज सक्सेस हूँ? कौन थे वो? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज, जो हम किस का इंटरव्यू किया उसमें मनोहर लाल खट्टर का जरूर जोड़ना चाहिए उनका भूल ही गए थे। अच्छा जी, तो सबसे जरूरी अच्छा, खट्टर साहब का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब मैं ना, मतलब ठीक है वो सीएम रहे हैं हरियाणा के, आज वो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनके साथ कैसा, मतलब उनके साथ ये हुआ था कि बीजेपी का है ना 3 दिन का ना वहां पे वो लगा हुआ था, इनका हर साल है ना शिविर लगता है, ठीक है, 3 दिन वर्कशॉप वगैरह होती है हर साल, है ना, शायद अलग डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, ठीक है। तो वहां पे लगा हुआ था। हिसार में गए हुए थे हम लोग कि भी फिर वो कवर करना है। तो क्या था कि भी रोज वो जिस दिन खत्म होता था तो हम 2-4 ही लोग थे वहां पे जो ज्यादा एक्टिव थे कि भी हमें बाइट लेके भेजनी है, आगे चैनल पे चलवानी है, अगर 1-to-1 हो जाए तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है सर। तो भी वो जैसे निकलते थे तो हम लोग सबसे आगे होते थे, सर बात करो, सर बात करो। वो रोज कहते थे भाई मैं कह रहा हूँ आखिरी दिन करेंगे, कुछ तो बोल दो, बोला कह रहा हूँ यार मैं आखिरी दिन करेंगे, ठीक है। तो रोज का, लेकिन हम तो रोज कोशिश करते कि आज मान ले। तो 2 दिन उसने ऐसे निकाले कि तीसरे दिन वो रुक गया, बोला आज कर तू बात, ठीक है जी, ठीक है। तो उसी वजह से मतलब है ना जो एक जान पहचान सी उसी वजह से रिश्ता बन गया, भाई रोज टोकता है, ठीक है। तो भाई आज पूछ ले तेरा जो पूछना है। तो उस टाइम पे ये था कि मेरा लाइव भी हो गया इत्तेफाकन, कि भी उसी टाइम पे मैं लाइव था, मैं कहा अभी आएंगे और अभी साथ के साथ में लाइव कटवा दूं, तो लाइव हो गया। तो बोले वो ठीक है, अब खुश है तू? मैं कहा जी हो गया मेरा लाइव, सही है। तो उधर से जो एंकर वगैरह से बात करनी थी वो कर ली थी। फिर उसके बाद था इनका एक प्रोग्राम, इधर थी कोई नॉर्थ ईस्ट का इनका कोई ग्रुप आया हुआ था, तो वहां पे सीएम सवेरे थे, तो सवेरे कोई नहीं पहुंच रहा था। तो मैं था, कुछ एक शायद उसमें थे अखबार वाले होंगे, और उसमें ये होता था कि भी आपने कोई न्यूज कर ली तो बाकियों को भी दे देते थे आप, कि भी आप अपने हिसाब से चला लो, छाप लो। तो ये लोकल लेवल पे ये रहता था हमेशा, ठीक है। तो सवेरे में, तो उस टाइम पे वो खट्टर साहब वहीं, खट्टर साहब से तो जब मैंने कहा उसके लिए 1-to-1 के लिए, तो खुश तैयार भी हो गए वो, क्योंकि पहले से जानते थे, ठीक है, वो तैयार हो गए। तो उस टाइम पे नोटबंदी का दौर था,
अब मैं तो क्वेश्चन पूछना ही था मुझे, ठीक है, क्योंकि वो वाली बात थी नॉर्थ ईस्ट के वाले ग्रुप की, वो बात पहले हो चुकी थी 1-2 में, तो फिर अलग क्वेश्चन करने थे। लेकिन फिर वो समझ गए कि ना ये तो मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने वो जवाब दिया नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, क्वेश्चन था कुछ, जवाब दिया था कुछ, ठीक है, तो फिर ये बात होगी। मैं क्या यार, जवाब तो दिया ही नहीं, दिन खराब हो गया एक तरीके से। सवेरे सवेरे आए, न्यूज कोई बनी नहीं, तो जो दूसरे अखबार वाले थे और साथी थे कि भाई तू गया था तो क्या कुछ बोले, किसी एम आए तो वो न्यूज बनती है भाई आपकी ना, फ्रंट पेज की न्यूज बनती है। मैं कहा जी कुछ नहीं बोले। बोले ऐसा कैसे होता है? मैं कहा जी कुछ बोले ही नहीं, मैं तो उससे पूछा था, वो उस पे कह के निकल गए नॉर्थ ईस्ट का ग्रुप आया है ये वो। बोला नहीं, वो वीडियो भेज देते थे, आपस में शेयर कर देते थे। तो फिर दिन में ये और खबरों में जुट गए। फिर वो शाम को किसी ने उस पे सोशल मीडिया वगैरह पे डाल दी, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने डाल दी, फिर मैंने भी डाल दी कि भाई ये तो जवाब कुछ और दे रहे हैं। और उस टाइम में इतना ज्यादा वो नहीं था कि भाई सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, ये वो इतना हवा नहीं था उस टाइम तक। तो उस टाइम तक तो ये नया सा शुरू हुआ था चीजें। तो रात को इतना वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, यहाँ वहां। तो फिर वो जो रिएक्शन आने थे वो आए, और फिर उसके बाद जो होता है वो हुआ है, ठीक है। ये वाला सीन था। मतलब उस टाइम पे भी कोई इतनी ज्यादा टेंशन वाली बात या कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ा तीर मार के आया है या कुछ उससे गलती हुई, कुछ नहीं था ऐसा दिमाग में। उधर से वो हो गया, वायरल हो गया, उनको पता नहीं क्या बुरा लगा, ये लगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी ये था कि भी अगर ये मेरी मीडिया की जॉब गई है तो मेरे दिमाग में था कि नहीं अच्छी बात है, ये मीडिया की जॉब आप चले जाए, कोई समस्या नहीं है, कर लेंगे कोई ना कोई काम, कुछ बेस्ट तो कर ही लेंगे, या कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इतनी सी ज्यादा टेंशन हुई नहीं। कभी इचिंग तो नहीं हुई, मतलब अपने मतलब प्रोफेशनल इचिंग? वो तो होती है, मतलब कई बार तो फोन आ गए धमकियों के, अब पता है आएंगे, वो अननोन नंबर से आते हैं। एक बार तो एफआईआर भी करवाई थी मैंने, तो फिर नंबर आपकी स्क्रीन पे कोई आ ही नहीं रहा, आपको धमकी मिल रही है, तो किया। फिर उसके बाद एफआईआर करवाई, उन्होंने निकलवाया, पता नहीं कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का नंबर निकला था या कहाँ का निकला था। तो जी कार्रवाई, बोले कार्रवाई क्या करें भाई इसमें? तो उन्होंने कभी क्या कुछ कार्रवाई हो नहीं सकती, ये पता है, वो कौन तो तेरे लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कहाँ जाके कोई कार्रवाई होगी, पता है कार्रवाई होनी। लेकिन फिर ये था कि मेरा फर्ज बनता था कि मैं कर दूं, इन्फॉर्म कर दूं। फिर उसके बाद आती है, समझ भी जाते, पहले बोल से समझ जाते, अच्छा ये इसका ये चक्कर है। इसे एक आध बार ये होता है कि एक दिन आ गया कॉल, डरे कभी डरे? हाँ थोड़ा सा होता तो है। अच्छा। एक बार हुआ कि मतलब और टेंशन थी उस टाइम पे, तो वो कॉल आ गया, फिर और ज्यादा टेंशन हो गई। फिर शाम को आया, मूड बन गया शाम को, मैंने इसको कॉल बैक किया जिस नंबर से कॉल आया था। तो उसको मैंने कहा भाई तूने दिन में कॉल किया था? बोला हाँ किया था, तुझे गोली मारूंगा। मैं कहा भाई तू आज मार सकता है गोली? मैं ये क्या बात है? मैं कहा आज मेरा मूड है मरने का, आज ही गोली मार सकता है तो बता कहाँ है तुम? बोला मैं यूपी का कोई शहर बताया उसने, यहाँ हूँ। मैं कहा मैंने तभी गूगल पे सर्च किया, तू है मुझसे इतने किलोमीटर दूर, ठीक है भाई, मैं अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ, उधर से तू चल, 2 घंटे बाद हमारी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है, तू आ भाई आज मार दे। परेशानी कोई और चल रही है दिमाग में? मैं वो चल रही थी, मैं कहा यार तू निपटा आज। तो बोला तू बकवास कर रहा है, तू बच के रहे। मैं कहा नहीं बचना भाई, तू मार आज, तू मार। फोन काट दिया उसने। मैं धुन चढ़ी, मैं फिर कॉल बैक किया। मैं क्या तू फोन क्यों काट रहा भाई, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तू मारने के लिए तैयार है भाई। तेरे पास अगर पैसे नहीं आने के, तू कैब पता कर अपने शहर से, यहाँ तक डायरेक्ट कैब आएगी, ठीक है, वो पैसे मैं दूंगा तुझे, ठीक है। बकवास है, पी रखी है क्या तूने, ये है वो है। फोन काटे, मैं फिर कॉल की। मैं क्या भाई मैं तुझे एडवांस पे कर दूंगा, तू अपना गूगल पे नंबर दे, मैं तुझे एडवांस पे कर दूंगा, तू बता तेरी कैब के कितने रुपए लगेंगे, तू आ, तू आज मार। मतलब सर ऐसा क्या अपनी मौत के लिए इनविटेशन और फाइनेंशियल नहीं होता है ना यार, कई बार आप ना किसी चीज से जब धुन चढ़ गई तो चढ़ गई यार। मैं क्या सुन ली, वो यूं सोचते हैं कि यार वो वैसा ही होगा जैसे ना स्क्रीन पे देखते हैं ना, ऐसे ही होंगे चिंटू कैंडी से। मैं कि तू आज मार ले यार,
वो उनकी भी इंटेंशन ये होती है कि भी तूने धमका दिया, वो सुन के ना डरा जाएगी, उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब ये होता ही नहीं कि भी वो अगला कहीं देगा जब मार दे। सही बात है, और वो ऊपर से पैसे भी देगा। पहले ये होता था कि भी मैं जो भी धमकी आती थी उसका नंबर मैं ब्लॉक करता था, उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया। साला पागल है। मतलब ये है कि ये बहुत ही पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा भी कि एक तो धमकी भी ली और उसके बाद उसको पे भी किया कि भाई तू पैसे भी खर्चा मुझसे ले। पे नहीं किया, मैंने इसको कहा, हाँ मतलब कहा मैं पे कर दूंगा, हाँ, कैब का खर्चा पे करने को भी तैयार, तू आज मार दे बस, ठीक है। और ये रात की बात है, वो तू पुगाला है ज्यादा लेट। तो सर क्या मैसेज रहेगा जो आज के टाइम में जो हमारे भाई हैं, नए हैं, यंगस्टर्स हैं, चैनल के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? सही है, मस्त रहो, खूब, बस एक चीज रखो, नॉलेज खूब गेन करो। अपने यहाँ दिक्कत ये हो रखी है कि ना नॉलेज बिल्कुल गेन नहीं करते हम लोग, है ना, ओपिनियन हर चीज के बारे में मिलेगी हमारे यहाँ पे। और खासतौर पे सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा है ना नुकसान जो हुआ है, आप किसी को हाथ लगा लो जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसको कहो कि यार ये ना रूस यूक्रेन युद्ध में ना गलत कौन है, रूस है या यूक्रेन है, वो फटाक से बता देगा कि भी हाँ ये रूस गलत है या यूक्रेन गलत है। और गारंटी है उसके पास, है ना, नक्शा रख दो उनको, भाई साहब ये बताओ रूस कहाँ पड़ता है इस नक्शे में और यूक्रेन कहाँ पड़ता है, उसको नहीं पता होगा, किस वजह से लड़ाई हुई नहीं पता होगा। उसको रैंडम क्वेश्चन पूछ लो, यार सूडान ने, है ना, ये जो किया है, ठीक है, ये सही है कि गलत है, वो बोल देगा यार गलत है, उसको पता ही नहीं है क्या मैटर है क्यों है। ओपिनियन हर चीज के बारे में है, नॉलेज किसी चीज की नहीं है। अगर ज्यादा मजे लिए, और ये ना ये टेंशन का कारण बनता है, जब आप किसी चीज के बारे में नॉलेज गेन करते हैं तो ओपिनियन तो आपकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और मजा आता है आपको, यार मैं जानता हूँ इस चीज के बारे में, तो इसकी थोड़ी सी गहराई का पता है, ठीक है। तो ये मतलब कोई भी चीज करो, आप इंटरनेट यूज करो, खूब मजे लो, नॉलेज जरूर गेन करो, पढ़ो खूब करो, नॉलेज जरूर गेन करो, क्योंकि भरा पड़ी है दुनिया भाई, किताबें हमने नहीं पढ़ी इतनी, हमने मतलब जब पढ़ने का या इस तरीके से ना ये पूरा ज्ञान अर्जित करने का टाइम था, हम लोगों ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद हमें कोई बताने वाला नहीं था। अब उस कमी को पूरी करने की धीरे थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी मतलब ना एक जो वो रहता ना थोथापन रह जाता है, वो रहा है हमारे ज्ञान में, अभी भी है, लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग टाइम रहते ये सब कर दोगे ना, लाइफ में बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मेरे साथ हमारे बड़े भाई थे, हमारे विश्व पत्रकार हैं, वो हमारे साथ थे। बहुत अच्छा मैसेज जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा हमारा पॉडकास्ट। और बहुत बातें हैं कि आप स्टडी करिए, आप नॉलेज गेन करिए, क्योंकि नॉलेज एक वो चीज है जो आपको एक बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जाती है, जो आपको राइट डेस्टिनेशन दिखाती है और आप वहां पर पहुंचते हैं। डेजिग्नेशन के लिए डेस्टिनेशन सही होना बहुत जरूरी है। तो अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र से पॉडकास्ट द जीवनी शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।